मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। शादी ब्याह का मौसम है। इसमें 40 गाड़ियों पर 300 से ज़्यादा लोग, और गाड़ियों पर लिखा था अविनाश संग नेहा। अविनाश संग नेहा मतलब अविनाश की शादी नेहा से होने जा रही थी। बाराती निकली और बाराती पहुंची रामगढ़वा और रक्सौल में। लेकिन बाराती के पहुंचने के बाद ही, जहां ऐसे आमतौर पर जब बाराती पहुंचेगा तो अब देखेंगे वहां खुशी का माहौल होगा, एक भाग दौड़ की स्थिति रहती है। लेकिन बाराती के पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। तो नेहा की शादी हुई? बहुत बड़ा प्रश्न। चूंकि सन्नाटा क्यों छा गया ये जानिए। एक्चुअली यह जो बाराती गई थी वो बाराती थी ईडी और इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स और ईडी के लगभग 300 कर्मी और पदाधिकारी, साथ में सुरक्षा बल बड़ी संख्या में एकाएक पहुंचे थे रामगढ़वा के रिपुराज एग्रो मिल्स पर। रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं रामेश्वर प्रसाद, वहाँ छापेमारी हुई। जो इनकम टैक्स के रिसर्च विंग के लोग हैं वो कागज़ों का, खाता बही का को देखने लगे, और वे प्रक्रिया लंबी समय तक चली और चल रही है। हालांकि इस बाबत इनकम टैक्स या ईडी के तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है। लेकिन जो समाचार, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बहुत बड़ी संख्या में वहाँ संपत्ति के कागजात मिलने की बात है। अब प्रश्न उठता है कि ये रिपुराज मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है क्या? देखिए, ये एक राइस मिल है और इसका ब्रांड बहुत तेज़ी से बढ़ा था। नेपाल से लेकर खाड़ी देशों में इसके चावल की बिक्री हो रही थी, और मात्र 6 साल में इसने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। और इसके जो संचालक हैं वो हैं रामेश्वर प्रसाद। अब रामेश्वर प्रसाद सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन एक बार इसके पूर्व भी वो सुर्खियों में तब आए थे जब उनका संबंध हो रहा था बिहार सरकार के पूर्व मंत्री साहब विधायक प्रमोद कुमार के घर। जी हाँ, वो प्रमोद कुमार के समधी हैं। प्रमोद कुमार जो विधि एवं कानून मंत्री रहे हैं, गन्ना मंत्री रहे हैं और पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। मतलब कई विभागों के मंत्री रहने वाले, 6 बार विधायक रहने वाले प्रमोद कुमार के समधी हैं रामेश्वर प्रसाद। और उनके घर छापेमारी हुई है। साथ ही एक बड़ी कार्रवाई हुई रक्सौल स्थित आमो देवी, जो उनका पैतृक निवास है, घर है, वहाँ पर भी छापेमारी हुई। बताते हैं कि मात्र 6 साल में 5 एकड़ से उनके ज़मीन का जो आंकड़ा था वो 95 एकड़ हो गया मात्र 6 वर्षों में। शुरुआती दौर में वो रामगढ़वा में एक मोटर पार्ट्स की दुकान चलाया करते थे। इसी बीच एफसीआई से सांठगांठ हुई और एफसीआई में कुछ काम करने लगे। उसके बाद रिपुराज जो ये राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड खोला, और कुछ राजनीतिक जो पहुंच थी उसका लाभ, और कुछ तो और भी रहा होगा, जिसके कारण एकाएक 6 वर्षों में वो धन्ना सेठ हो गए। और इतनी तेज़ी में जो बढ़े हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी और इनकम टैक्स की नज़र में वो थे। और इतनी बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी और कर्मचारियों ने छापा मारा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पहुंच जो उनकी थी उससे भयाक्रांत जो ईडी और इनकम टैक्स रहा होगा, उसने ये स्ट्रेटेजी अपनाई और पूरी तरह नाटकीय ढंग से, जैसे कोई फिल्मी कहानी लिखी जा रही हो। 40 गाड़ियाँ, सभी गाड़ियों पर स्टिकर लगा था अविनाश परिणय नेहा। और जब बारात पहुंचती है, चूँकि अगल बगल सब कोई को ये समझ में आ रहा था कि कोई बारात जा रही है, लेकिन यह बाराती पहुंची थी रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में।
और जैसा ही ये बाराती पहुंची कि वहाँ सन्नाटा छा गया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे छापेमारी में क्या हासिल होता है, आखिर कितना धन और इतनी अकूत संपत्ति रामेश्वर प्रसाद ने मात्र 6 वर्षों में कैसे बना लिया, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। हालांकि इसको लेकर ईडी या इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक कोई बयान या कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया की खबरों के अनुसार छापेमारी के दौरान बहुत से ज़मीन के प्लॉट्स मिले हैं और बहुत से ऐसे प्लॉट्स मिले हैं जिस पर निर्माण कार्य होने वाला था या प्रस्तावित था। और ये कह सकते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स की यह कार्रवाई बहुत नाटकीय ढंग से और बहुत सधी हुई रणनीति के तहत की गई है। किसी को कानो कान भनक नहीं लगी और पूरे चीज़ को अब ईडी और इनकम टैक्स खंगाल रही है। देखने वाली बात है कि जब बातें बाहर आती हैं तो पता चलता है कि आखिर कितने की संपत्ति उन्हें मिली है, कितना अकूत धन उसने जमा किया था और कितने की चपत इनकम टैक्स को उसने लगाई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इस पर ज़रूर दीजिए कि आखिर इतना धन एकाएक कहाँ से आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।